देखिए, आज हम पढ़ाएंगे शाहजहां। शाहजहां शाहजहां जो था, जहांगीर का बेटा था। ये तो आप लोग को मालूम था। और जहांगीर जो है लाहौर में मर गया था, रावी नदी के किनारे। एक कहानी हम पिछले एपिसोड में बता चुके थे, जो भी एपिसोड गया था। उसके बाद आया शाहजहां। शाहजहां जो है 1627 में आया, 1627 में, और 1658 तक, माने ये 27 गुना 58, माने 27 साल तक ये क्या किया? राज किया। राज में ये क्या क्या किया और क्या नहीं किया, ये तो आज वर्चन होगा। देखिए, बिहार कहा गया कि कुछ एगो था कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उसको कल घोषणा कर दिया गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है नॉट, माने अब नहीं आएगा। सूचना सुन लीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा और TRT पॉइंट 03 में, TRT पॉइंट 03 में जाकर के जुट जाएगा। तो सरकार तो को खाली हल्ला करना है कि हमने कितना वैकेंसी दिया, तो 1.5 लाख, और 1.5 लाख में विदेशों को कितना का हुआ, तो 40%। क्या देगा? तो 40% जो है वैसे आदमी को हुआ जो विदेश में था। बिहार को मिला कहाँ? बिहार को तो कुछ भी नहीं मिला। और ये जो है वोट लेने के लिए ये मेरे पास जाएंगे। जब आप कहे थे कि हम बनेंगे, क्या सपना लिया था कि बाप रे बाप भारत है कि अथी बनेंगे, तो विदेश को इसीलिए लाया गया कि हम भारत का बनेंगे। वहाँ तो मिल गया झुनझुना। ऐसा होता है ना कि ये भी करवा देते बिहारों का, अब भारतों का नहीं मिलता। लेकिन वो तो कहिए कि कैसे कैसे गए हैं राज्यपाल साहब से मिलने के लिए, अब क्या क्या हो रहा है। तो अब जो है TR पॉइंट 03 में जो होगा, ऐसे क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य पर निर्भर करता है। हम लोग का जो सूचना था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब नहीं होगा, हम आपको दे दिए। अब पढ़ाई करना आपका हमारा धर्म है। अब देखिए, अब आइए पढ़ाई पर। ये जो है जरा सा कभी मौसम साफ नहीं हो रहा है, क्या करें? मौसम खराब है, कुछ सहल नहीं जा सकता है। शाहजहां जो था ये लाहौर का रहने वाला था। कहाँ का? लाहौर। लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, तो निश्चय ही ये लाहौर में जन्मा होगा, है नहीं? तो इसकी जन्म जो हुई थी शाहजहां की 5 जनवरी का 1 तारीख होता है 1592 में। स्थान कहाँ था? तो लाहौर। माँ जो थी, माँ, पिता तो जानते करते थे कि जहांगीर था। माँ थी जगत गोसाई। जगत गोसाई पिता। इसका शिक्षक था शेख सफी और शेख अबुल। तो इसको जो है 4 तारीख फरवरी महीना
1628 को क्या किया गया, भारत की गद्दी पर बैठाया गया। राज्य तिलक, राज्य तिलक हो गया, ये बन गया राजा। तो राजा बनेगा तो इसकी घरवाली भी तो होगी, पत्नी। पत्नी थी मुमताज, पहली पत्नी मुमताज। मुमताज को जो था 14वां बच्चा होते होते मर गया, मुमताज मर गई थी। तो बहुसैन सफी की बेटी से दूसरी शादी किया, कौन, शाहजहां। उसके बाद अब्दुल रहीम खां की पोती से फिर तीसरी शादी किया, है नहीं, समझते जाइएगा। उसके बाद यह गद्दी पर क्या किया गया, बैठा। तो देखिए, जब गद्दी पर बैठा तो 1628 में और 31 में दो आदमी विद्रोह किया। एक का नाम था पीर खान और दूसरा का नाम था विक्रमादित्य। इसको क्या किया, इसका जो सैनिक था, जहांगीर का जो सैनिक थी, शाहजहां का जो सैनिक था, उसका मुड़िया काट करके और थलिया में ले करके दरबार में पेश किया। इतना खतरनाक ही राजा था, जिसका नाम था शाहजहां, है ने। अब देखिए 1632 में बुरहानपुर में 1632 में पुर्तगालियों से दुर्गावती को जीत लिया। पुर्तगालियों से, देखिए, पहले पुर्तगाली आए, अंग्रेज से पहले पुर्तगाली आए। अब पुर्तगाली कहाँ आए, गोवा में। तो वहां पर वो सब राज कर रहा था, तो वहां से इसको जीता, है ने। दुर्गावती एक किला है, दुर्गावती एक किला है, जिसको क्या किया, ये जीत गया। अब कहा जाता है कि 14वां पीरा मतलब होता है बच्चा, मतलब मुमताज का जब 14वां बच्चा हो रहा था तो इसकी हो गई मृत्यु। अब जब मृत्यु हो जाता है तो उसी के याद में शाहजहां ने कुछ बोलता ताजमहल बनाया। ये बात तो आप लोग ही जानते हैं। अब जैसे वर्ड साफ कर लेते हैं। ए ममता, देखो तो ठीक है ना, देखिए देखिए बलग में कीर्तन हो रहा है, वहां का आवाज तानवे करेगा। उसके बाद आज मन भी छिन है, मौसम साफ नहीं हो रहा, पढ़ाने में मन क्या लगे, लेकिन फिर भी पढ़ाएंगे। शाहजहां के 4 बेटा और 3 बेटी हुई। पहला बेटा हुआ तारा सिक्को, दूसरा हुआ शाह सुजामल, तीसरा हुआ
औरंगजेब। और चौथा हुआ मुरादा बख्श। उधर गाना हो रहा है, दिल की बीमारी है। तो ये चार गो दारा सिको, शाह सुजामैन, औरंगजेब, मुरादा बख्शी, ये चार बेटा शाहजहां को हुआ। तो बेटियों होलो है, बेटी जहां आरा, जहां आरा, रोशन यारा, और गौहन यारा, ये तीन गो बेटी हुआ। शाहजहां ने अपने शासन काल में 22 प्रांत को, 22 राज्य को वो जीत लिया था। ताजमहल का निर्माण करवाया, किसके? मुमताज की याद में। उसका मैंने जो नक्शा काढ़ा था ताजमहल का, उसका नाम था उस्ताद ईसा खान नक्शा। उस्ताद ईसा खान। और वास्तुकार था अहमदा हीरो। अहमदा हीरो। तो है ने, ये जो है ताजमहल का निर्माण करवाया था। उसके बाद दिल्ली का लाल किला, जिस पर प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, शाहजहां ने बनवाया था, लाल किला। उसके बाद जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। उसके बाद मशहूर माने कोहिनूर का हीरा इसने मंगवाया था। और शाहजहां ने आगरा से, कुछ सुनते जाइएगा, शाहजहां ने आगरा से दिल्ली राजधानी किया। दिल्ली को क्या किया? राजधानी किया। तो इसने किया 34 में, 1634 में तिब्बत को जीता। 64 में गढ़वाला कुमाई अधिकारी किया। और दक्षिण भारत में, दक्षिण अभी मैंने उत्तर अथी चाइना अथी कोची तची, उधर कहा अहमदानगर को जीता, बीजापुर को दूजा, और बीजापुर में स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया। उसके बाद आदिल शाह को दोबारा सूबेदार बनाया। अब जो है घरवाली मरने के बाद ये बड़े बूढ़ा हो गया था। तो बूढ़ा हो गया था तो इसका मैंने 4 बेटा था, दारा सिको, शाह सुजामैन, औरंगजेब, मुरादा बख्शी। तो चारों में नियमता कहता था कि दारा सिको को प्रधान राजा बनाया जाए। लेकिन ये औरंगजेब जो था बहुत ताकतवर था। इसने कहा कि जिसके हाथों में दम रहेगा वही राजा बनेगा। अब तो बड़ा दिक्कत हुआ। अब देखिए चारों भाई में लड़ाई होती है गद्दी के लिए, और चारों भाई में कैसे कैसे लड़ाई होती है जरा सुन लीजिए। मिटा देते हैं इसको।
बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, ये जो होता है 14 फरवरी 1658 को होता है। 14 फरवरी 1658 को शाह शुजा और दारा सिकों के बीच में होता है। शाह शुजा और दारा सिकों के बीच में, इसमें जो है दारा सिकों का विजय होता है रे। उसके बाद दारा सिकों के साथ होता है औरंगजेब का युद्ध। उसमें 15 अप्रैल 1658 अब टाइम ना लेने तो उसमें औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में होता है, तो औरंगजेब जीतता है। फिर औरंगजेब जो है सुरजामल में औरंगजेब जो है राज अभिषेक करा लेता है 29 अप्रैल 1658 को। 29 अप्रैल 1658 को ये कहता है कि हमको राज अभिषेक कर दो, हम जीत गए। लेकिन फिर भी औरंगजेब और शाह शुजा में युद्ध होता है 5 फरवरी 1659 को, एक साल के बाद। फिर जो है शाह शुजामल मारा जाता है, औरंगजेब की विजय होती है। फिर 13 मार्च 1659 को दारा सिका के बाद युद्ध होता है औरंगजेब में, फिर औरंगजेब जीत जाता है। इस तरह से असली हीरो जो होता है औरंगजेब होता है, और जा करके शाहजहां को बंद कर देता है एक काल कोठरी में, जिसका नाम था आगरा किला की काल कोठरी में। 8 वर्ष तक बंद करता है, और 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, और उसके गद्दी पर कौन बैठता है? औरंगजेब। तो आज तक कहानी इतना ही कि औरंगजेब के बारे में हमने जो भी जानकारी था, औरंगजेब के बारे में जो भी जानकारी था वो कल हम बताएंगे। क्या करें, बाजा उजा बजता है तो मन नहीं लगता।